नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी भर्तियों के संबंध में ऑथेंटिक जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई भर्ती की, होमगार्ड भर्ती की। यहाँ पर देख सकते हैं आज एक नोटिस जारी हुई है। ये शासनादेश है, ये नई नियमावली है जिसके हिसाब से आपकी नई होमगार्ड भर्ती होगी, जिसमें किस तरीके से लिखित परीक्षा होगी, क्या शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसे आप लोग देख लें। ये मार्गदर्शिका है किस तरीके से भर्ती होगी, और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यही यूपीपीबी जो भर्ती बोर्ड होता है, पुलिस भर्ती बोर्ड, वही होमगार्ड भर्ती करवाएगा। और मैं पहले ही बता दूं, ये भर्ती लगभग उसी तरीके से होगी जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती होती है। पदों की संख्या भी लगभग 44,000 के आसपास है। कई बार इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को सभी ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके लिए जो आवेदन होगा उसके लिए कैसे इनरोल करना है, लिखा है इनरोलमेंट हेतु रिक्तियों की अवधारणा। तो भर्ती के लिए किस कहाँ से पद लिए जाएंगे, लिखा है होमगार्ड स्वयं सेवकों को इनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचन के अनुसार किया जाएगा। तो ये जिले से जो ये रिक्तियां हैं वो भेजी जाएंगी। अब आ जाइए, मेन बात है कि पात्रता इसकी देख लीजिए। शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे जो शारीरिक या मानसिक दोष जिनमें होगा। होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट हेतु ये आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। जिस जिले की वैकेंसी निकलेगी, इसमें जिले वाइज वैकेंसी रहेगी। भर्ती तो कराएगा भर्ती बोर्ड, लेकिन इसमें जो रिक्तियों की जो संख्या है वो हर जिले की अलग अलग बताई जाएगी कि इस जिले से इतने पद है, इस जिले से इतने पद है, आपको किस जिले के लिए आवेदन करना है। तो जिस जिले के लिए आवेदन करना है उस जिले का निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर यह बात बताई गई है। ये देखिए लिखा है, होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट के लिए ये आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष उसने आवेदन किया है। तो अगर प्रयागराज से आप आवेदन कर रहे हैं तो प्रयागराज का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आधार निवास वगैरह सब यहीं का होना चाहिए। अगला, सार्वजनिक शासकीय अर्धशासकीय सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। ये एक नया बदलाव किया गया है और इसको लेकर के कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट के पात्र नहीं होगा। अगर यहाँ से कहीं से निकाला गया तो भी वो आवेदन नहीं कर पाएगा। न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं होना चाहिए। और ये भी कह दिया है कि ऐसा व्यक्ति भी आवेदन नहीं कर पाएगा जिसकी एक से अधिक पति पत्नी कोई भी हो। नीचे भत्ता के रूप में लिखा हुआ है कि होमगार्ड्स को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। अभी लगभग 900 के आसपास मिलता है, 950 के आसपास। जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, उस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा। उसको लेकर के भी इस शासनादेश में जानकारी दी गई है। ये शासनादेश आप लोगों को, ये जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट शासनादेश की, वहां पर मिल जाएगा। अथवा आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा, इसीलिए आप लोग रह जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये शासनादेश मिल जाएगा। इत्मीनान से घुमा घुमा करके पढ़ते रहिए और इसको सेव भी कर सकते हैं आप लोग। वैसे ये वीडियो देख लीजिए। और टेलीग्राम में तो शासनादेश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ वगैरह प्रदान की जाती हैं। तो अब आ जाइए, शैक्षिक योग्यता क्या होगी होमगार्ड भर्ती की जो आने वाली है, जिसका ये नई नियमावली जारी हो गई है। इसी नियमावली की वजह से ये विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा था। होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं या उसके समकक्ष को योग्यता है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी। अपीयरिंग के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, पास होना चाहिए। वही बात यहाँ पर लिखी है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं की कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। समझ गए, क्लियर कर दिया है। के बाद में अधिमानी अर्हता के बारे में जानकारी दी गई है। अधिमानी अर्हता यहाँ से भी लोग लीड ले सकते हैं। तो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के साथ में जिनके पास ये प्रमाण पत्र होंगे, इनमें से कोई भी, तो उसमें जो ज़्यादा नंबर है, मान लीजिए किसी के पास
यहाँ पर सी प्रमाण पत्र भी है, बी प्रमाण पत्र भी है, भारत स्काउट वाला भी है। तो इसमें तो ज़्यादा अंक जिसमें मिलेंगे वो वाला माना जाएगा। एक है तो कोई बात ही नहीं है, जो प्रमाण पत्र हो उसका अलग से अंक आपको मिल जाएगा, वो मेरिट में ये नंबर जोड़ दिए जाएंगे। नीचे कुछ और भी दिए गया अधिमानी अर्हता को लेकर के। यूपीएसडीएमए के तत्वाधान में आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों धारकों को भी 3 नंबर अलग से दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ में 1 अंक और दे दिया जाएगा। अगर ये भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो ये अलग से मिल जाएगा। ये लिए तो इसका नंबर अलग से मिल जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ से ले लीजिए, 3 नंबर यहाँ से ले लीजिए, 1 नंबर यहाँ से ले लीजिए। अब आ जाइए योग्यता आयु को लेकर के। योग्यता तो हो गई, 10वीं पास विद्यार्थी आवेदन करेंगे और एनसीसी वगैरह का यहाँ पर भारांक आपको अलग से मिल जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपको 12 अंक मिलेगा, और आपदा मित्र प्रशिक्षण का अगर प्रमाण पत्र तो इसका भी 3 नंबर मिल जाएगा। आयु सीमा देख लीजिए एक बार, इसमें लिखा है 18 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर पाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है, तो ये आयु सीमा कम कर दी गई है। अब 30 वर्ष के विद्यार्थी ही होमगार्ड बन पाएंगे। और लिखा आयु गणना एनरोलमेंट वर्ष के 1 जुलाई को जब भी विज्ञापन निकलेगा तो आयु के आधार पर की जाएगी। नीचे यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों आदि को लेकर के आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है, बाद में बताया जाएगा। परीक्षा के बारे में बताया गया, परीक्षा देख लीजिए, ये ज़्यादा जरूरी है। तो आवेदन पत्र तो वेबसाइट पर आ ही जाएगा। परीक्षा होगी, परीक्षा में होगी लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे। फिर से बता दूं, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें, और किसी भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने छोटे भाइयों को, अपने मित्रों को बता भी दें, ताकि उन लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो होमगार्ड भर्ती में अब जो लिखित परीक्षा होगी, कहा गया है कि लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया का निश्चय भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ये भर्ती बोर्ड बाद में बताएगा क्या सिलेबस रहेगा। नीचे यहाँ पर लिखा है, जिस तरीके से पहले एक बार लेखपाल भर्ती हुई थी 15 में, अलग अलग जिले से भर्ती तो करवाया था टीसीएस ने, राजस्व विभाग ने, लेकिन अलग अलग जिले से वैकेंसी आई थी। वही चीज इसमें भी होना है। लिखा है कि अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर स्तर 7 में अंकित अधिमानी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। हर जिले की, इस जिले की इतनी कट ऑफ, इस जिले की इतनी कट ऑफ, इस जिले की इतनी कट ऑफ, और वहीं के विद्यार्थी जो आवेदन करेंगे। पेपर एक ही रहेगा, पेपर एक ही दिन होगा सारे विद्यार्थियों का। अब ये आप अपने जिले से, सभी विद्यार्थी अपने अपने जिले से ही आवेदन भी कर पाएंगे। कोई विद्यार्थी ये ना सोचे कि इस जिले में ज्यादा पद है तो यहाँ से हम आवेदन करते हैं। जहाँ के आप मूल निवासी हैं, आप अपने जिले में आवेदन कर पाएंगे। तो वही लिखा है, अलग अलग जिलों की जो है मेरिट जो सूची वो बनेगी, और जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत आरक्षण के प्रावधानों के आलोक में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षा, लंबाई चौड़ाई वगैरह नापी जाएगी। ये भर्ती बोर्ड ही से ये सब चीजें करवाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय भी भर्ती बोर्ड करेगा कि कितने पदों के सापेक्ष कितने विद्यार्थियों को बुलाना है। यहाँ पर भर्ती बोर्ड में कौन कौन रहेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। लंबाई देख लीजिए, होमगार्ड भर्ती की जो लंबाई है वो सामान्य भर्ती, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सबके लिए यहाँ पर कह दिया है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। सीना बिना फुला 79, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जानकारी दी गई है। वजन और हाइट 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छूट दे दी गई है 160 सेंटीमीटर, जिनकी हाइट है SC ST की, नहीं SC की नहीं, ST के केवल और सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, OBC के तो एक ही हाइट चाहिए। केवल ST के विद्यार्थियों को 160 किया गया है, और सीना 77 और 82 किया गया है। तो ये आपका शारीरिक दक्षता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जिसकी लंबाई और ये जो चौड़ाई मतलब सीना वगैरह ठीक होगा, 79 से 84 के बीच होगा। उन विद्यार्थियों की शारीरिक दक्षता भी होगी। शारीरिक दक्षता का मतलब दौड़, पुलिस की तरह सेम पूरा का पूरा मॉडल है पुलिस भर्ती का है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हुई तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों हुई तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। तो ये आपका फिजिकल लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक दक्षता, लंबाई चौड़ाई, और उसके बाद में आपकी ये दौड़ है। इतना कर ले जाएंगे तो आप लोग होमगार्ड बन जाएंगे। एक बात क्लियर कर दिया गया कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, इन्होंने साफ कह दिया यहाँ पर ये। तो ये हो गई होमगार्ड से संबंधित अपडेट। और कोई क्वेरी हो आप लोगों की इससे संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उत्तर करूंगा इसका, कोशिश करूंगा इसका